कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा अकेला क्यों होता है? जो दिल से बोलता है उसे लोग खामोश क्यों करना चाहते हैं, और जो अपना असली चेहरा दिखाता है उसे समाज क्यों पागल कह देता है? शायद इसलिए क्योंकि ये दुनिया झूठ के पर्दों पर टिकी है, और जो भी उन पर्दों को हटाने की कोशिश करता है वो सबकी आंखों में चुभने लगता है। खलील जिब्रान की किताब द मदम ठीक इसी चुभन की दास्तान है। यह उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने कभी महसूस किया कि वे इस दुनिया में फिट नहीं बैठते। हर सुबह जब हम उठते हैं सबसे पहले हम चेहरा नहीं देखते, हम एक मुखौटा पहनते हैं। कोई इसे अच्छा बेटा कहता है, कोई जिम्मेदार पिता, कोई आदर्श पत्नी, कोई काबिल कर्मचारी। हमारी असली पहचान कब की कहीं पीछे छूट गई, दब गई, छिपा दी गई, कभी समाज के डर से, कभी रिश्तों की जिम्मेदारियों से, और कभी कभी खुद अपनी सहूलियत से। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से यह पूछा है, मैं वास्तव में कौन हूँ? खलील जिब्रान ने लिखा था कि जब मेरे मुखौटे जल गए तब मैंने पहली बार अपना असली चेहरा देखा, और वह चेहरा बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई सामाजिक बोझ नहीं था। सिर्फ एक स्वतंत्र आत्मा थी जो उड़ना चाहती थी, जो चिल्लाकर कहना चाहती थी, मैं हूं और मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। हम सब ने ये मुखौटे इसलिए पहने क्योंकि हमने सीखा था कि सच्चा चेहरा दिखाने से लोग डरते हैं। अगर आप दुखी हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि लोग रोता चेहरा नहीं देखना चाहते। अगर आप गुस्से में हैं तो शांति का दिखावा कीजिए, क्योंकि गुस्सा असभ्य कहलाता है। अगर आप कमजोर हैं तो ताकतवर बनने का नाटक कीजिए, क्योंकि ये दुनिया कमजोरों को नहीं सुनती। और ऐसे ऐसे करते करते हमने खुद को इतना छुपा लिया कि आज अगर दर्पण में खुद को देखें तो शायद पहचान भी न पाए। लेकिन क्या यही जिंदगी है? हर दिन एक झूठ जीना, हर मोड़ पर अभिनय करना? क्या हम इसलिए पैदा हुए थे कि हम खुद को खो दें ताकि बाकी सब हमें स्वीकार कर लें? नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी यह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि यह कि हम क्या महसूस करते हैं और उसे बिना झिझक जाहिर कर सकें। जिब्रान का पागल इसलिए पागल था क्योंकि उसने वो किया जो सबके बस की बात नहीं थी। उसने खुद को जान लिया। उसने उन सभी नकली चेहरों को जला दिया जो समाज ने उसके लिए बनाए थे, और उस आग में वह खुद को पिघलाकर नए रूप में ढल गया। एक ऐसा रूप जो न किसी के नियमों में बंधा था, न किसी की परिभाषा में। हर इंसान के भीतर एक बच्चा होता है जो बिना मुखौटे के हंसता है, रोता है, गुस्सा होता है, सवाल करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उस बच्चे को बंद कमरे में कैद कर देते हैं और उसकी जगह रख देते हैं एक परफेक्ट इंसान, परफेक्ट पति, परफेक्ट कर्मचारी, परफेक्ट नागरिक। पर इस दौड़ में सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि हम अपनी आत्मा को खो बैठते हैं। अब सोचिए, अगर एक दिन सुबह आप उठें और कोई मुखौटा न पहने, बस अपने असली चेहरे के साथ दुनिया में निकलें, क्या होगा? शायद लोग चौंक जाएंगे, शायद कुछ छोड़कर चले जाएंगे, कुछ ताने देंगे। लेकिन क्या ये डर इतना बड़ा है कि हम उसके लिए खुद को ही खो दें? सच्ची पहचान तभी मिलती है जब हम साहस करते हैं अपने नकाब उतारने का, जब हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम टूटे हुए हैं लेकिन सच्चे हैं। हाँ, हम परिपूर्ण नहीं हैं लेकिन ईमानदार हैं। हाँ, हम सबके जैसे नहीं हैं लेकिन हम खुद के जैसे हैं। कभी कभी जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो औरों की नजरों से ओझल है तो लोग आपको पागल समझ लेते हैं, पर हकीकत ये है कि पागलपन और जागरूकता के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। और उसी रेखा पर खड़ा था एक छोटा सा अद्भुत कुत्ता जो बाकी कुत्तों की दुनिया से बिल्कुल अलग था। खलील जिब्रान की इस छोटी सी लेकिन गहरी कहानी में एक कुत्ता हर रात आसमान की ओर देखता था, और वहां वह कुछ ऐसा देखता जो किसी और ने कभी नहीं देखा। देवदूतों को रोशनी में झूमते हुए, नृत्य करते हुए वह मंत्रमुग्ध हो जाता। उसका हृदय आनंद से भर उठता, उसकी आंखों में चमक आ जाती और पूंछ धीरे धीरे हिलने लगती, जैसे वह उस दिव्य संगीत के साथ थिरक रहा हो जिसे सिर्फ वही सुन सकता था। लेकिन जब उसने अपने बाकी कुत्तों को ये बताया तो वे हंसे, बोले, अरे ये पागल हो गया है, आसमान में क्या देखता है, वहां तो बस अंधेरा है, बादल हैं
तारे हैं, तू भी कुछ ज्यादा सोचने लगा है। चल, हड्डी चबाने की बात कर, सैर की बात कर, या इंसानों की गाड़ी दौड़ाने की, देवदूत, नाच, ये सब तो कोई बकवास है। और उस कुत्ते को ठुकरा दिया गया, अकेला छोड़ दिया गया। अब सवाल उठता है, क्या वह कुत्ता सचमुच पागल था, या फिर वह बाकी कुत्तों से कुछ ज्यादा देख सका था? हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब हम कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो बाकी लोग नहीं समझ पाते। कभी किसी सपने को लेकर, कभी किसी सोच को लेकर, कभी अपने ही अनुभवों को लेकर। आप जब कहते हैं कि आपको यकीन है कुछ बड़ा होगा, कुछ अलग होगा, आप दुनिया बदलेंगे, आप नजरिए बदलेंगे, तो लोग हंसते हैं, कहते हैं सपनों में जी रहा है ये। और शायद वे सही हैं, क्योंकि जो सपनों में जीता है वो उस दुनिया को देख पाता है जो अभी बनी नहीं है। वह दिव्यता को महसूस करता है जिसे अभी नाम नहीं मिला। उस कुत्ते की कहानी हमें यही सिखाती है। हर युग में, हर समाज में, हर पीढ़ी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वो देखते हैं जो बाकियों से छुपा रहता है। वो पागल नहीं होते, वो जागे हुए होते हैं, लेकिन चूंकि बाकी सो रहे हैं इसलिए उन्हें उनका उठना एक पागलपन लगता है। जैसे जब गैलीलियो ने कहा कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, लोग बोले पागल है। जब सुकरात ने कहा कि सच्चाई भीतर से आती है, लोग बोले पागल है। जब मीराबाई ने अपने प्रेम को ईश्वर से जोड़ दिया, लोग बोले पागल है। पर क्या ये सब पागल थे, या फिर उन्होंने उस अदृश्य को देख लिया था जिसे बाकी लोग देख ही नहीं सकते थे? जरा सोचिए, शायद आप भी कभी ऐसे पल में थे जब आपने किसी चीज को बहुत गहराई से महसूस किया। एक संगीत, एक कविता, एक दृश्य, एक विचार जो किसी और के लिए साधारण था, पर आपके लिए वह ईश्वरीय बन गया। और जब आपने इसे बांटना चाहा तो लोगों ने आपको या तो नजरअंदाज कर दिया या हंसी में उड़ा दिया। यही दुनिया का तरीका है। वो हर उस इंसान से डरती है जो उनसे अलग देखता है। लेकिन याद रखिए, बदलाव कभी भीड़ से नहीं आता। बदलाव हमेशा उन अकेले देखने वालों से आता है जो अपनी दिव्य दृष्टि पर विश्वास करते हैं। और यह दृष्टि सब में होती है, पर डर, तर्क और दूसरों की राय उसे ढक देती है। जो कुत्ता देवदूतों को देख रहा था वह न सिर्फ खास था बल्कि साहसी भी था। उसने अपनी आंखों पर विश्वास किया, अपने दिल पर यकीन किया। उसने अपनी अलग भावना को अपनाया, छिपाया नहीं। और यही हमें करना है। हमें डरना नहीं है अगर हम बाकी लोगों से अलग सोचते हैं। शर्म नहीं आनी चाहिए अगर हमारी भावनाएं गहरी हैं, हमारी कल्पनाएं विशाल हैं। हमें यह नहीं छोड़ना चाहिए कि हम क्या देखते हैं सिर्फ इसलिए कि बाकी लोग नहीं देख पा रहे। इस अध्याय की सीख सरल है। अगर तुम्हें देवदूत दिखाई दे रहे हैं तो मत डर। अगर तुम्हारा हृदय नाच रहा है तो उसे मत रोक। अगर तुम्हारी आत्मा रोशनी में नहा रही है तो उसे अंधेरे की बातों से भ्रमित मत कर, क्योंकि हो सकता है तुम वो देख रहे हो जो बाकी दुनिया आने वाले वर्षों में देखेगी। और तब तुम्हें पागल कहने वाले तुम्हें दृष्टा कहेंगे। एक घने जंगल में पहाड़ियों के बीच दो सन्यासी वर्षों से साधना कर रहे थे। उन्होंने दुनिया को त्याग दिया था, शब्दों से दूरी बना ली थी, शांति और ईश्वर की खोज में खुद को समर्पित कर दिया था। पर एक दिन एक छोटी सी बात ने उन दोनों के बीच गहरी खटास भर दी। वह झगड़ा इतना बड़ा नहीं था, शायद किसी बात पर असहमति हुई या एक ने दूसरे के बर्तन को गलती से तोड़ दिया, पर विष फैल गया और मौन टूट गया। वहां जहां ध्यान था वहां अब मौन के भीतर छुपा क्रोध पलने लगा। पहले सन्यासी ने मन ही मन कहा, मैंने उसे माफ किया, बात खत्म, और उसने फिर से ध्यान में डूब जाना चुना। लेकिन दूसरा सन्यासी हर दिन उस घटना को दोहराता रहा। हर बार जब वो पहले को देखता उसके भीतर गुस्सा उबल पड़ता। वह सोचता, कैसे हो सकता है कि वो मुझसे माफी मांगे बिना शांति से बैठा रहे? ये तो अहंकार है। दिन बीतते गए लेकिन उस दूसरे सन्यासी के भीतर का कोलाहल शांत न हुआ। उसकी साधना में अब कोई रस न था। मन बार बार पुराने दृश्य पर जाकर अटक जाता। क्षणिक क्रोध अब स्थायी द्वेष बन चुका था। यह कहानी जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी और हमारे जीवन से जुड़ी है। हम भी हर दिन ऐसे ही छोटे छोटे क्षणों में किसी न किसी को अपने दिल में कैद कर लेते हैं। कोई हमें कुछ कह देता है, कोई धोखा दे देता है,
कोई हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता और हम उस दर्द को पकड़ लेते हैं जैसे वो कोई अमूल्य वस्तु हो। हम उसे जाने नहीं देते, हम उसे सीने से लगा कर रखते हैं और भूल जाते हैं कि बोझ को पकड़ना शक्ति नहीं, मुक्ति है। द मैडमैन में यह कहानी हमें एक साधारण लेकिन अनमोल सत्य बताती है। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। क्षमा का अर्थ है अपने भीतर के जहर को बाहर फेंक देना, उस जलन को जो हमें भीतर ही भीतर खा रही है उसे खत्म कर देना। जिस सन्यासी ने माफ किया वह फिर से अपने ध्यान में चला गया। उसके चेहरे पर वही शांति लौट आई जो वर्षों की तपस्या से आई थी। लेकिन दूसरा सन्यासी, वह शरीर से भले ही पर्वत पर था पर मन से उस घटना में अटका हुआ था। वह बार बार अपने घावों को कुरेद रहा था, अपनी पीड़ा को दोहरा रहा था और खुद ही अपनी साधना को जला रहा था। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी से नाराज होते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती है? सामने वाले को? नहीं, आपको। आपकी नींद उड़ जाती है, आपके विचारों में जहर भर जाता है, आपका ध्यान भटक जाता है, आपकी मुस्कान धीमी हो जाती है और आपकी आत्मा थक जाती है। लेकिन जैसे ही आप क्षमा कर देते हैं, जैसे ही आप कह देते हैं अब और नहीं, आपके भीतर हल्कापन आ जाता है, जैसे कोई भारी पत्थर दिल से हटा हो। वो व्यक्ति भले ही माफी के काबिल ना हो, लेकिन आप तो शांति के काबिल हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि क्षमा करना कमजोरी है, कि जो माफ करता है वह झुक गया, हार गया। लेकिन सच्चाई उलटी है। क्षमा वो कर सकता है जो भीतर से मजबूत होता है, जो ये जानता है कि उसका मन शांति का मंदिर है, वह वहां द्वेष नहीं पालता। अब सोचिए, हमारे जीवन में कितने ऐसे लोग हैं जिनसे हम नाराज हैं, रिश्तेदार, दोस्त, पुराने साथी या शायद खुद हमने उन्हें मन के किसी कोने में रख छोड़ा है, जहां हर बार उनकी याद, उनकी गलती हमारे भीतर एक टीस छोड़ जाती है। क्या हम उन्हें आज अभी यही माफ कर सकते हैं? क्योंकि जब आप माफ करते हैं तो आप किसी और को नहीं, खुद को मुक्त करते हैं। आप ये नहीं कह रहे कि जो उन्होंने किया वो सही था, आप बस ये कह रहे हैं कि वो अब आपकी आजादी की राह में रोड़ा नहीं बन सकते। जैसे पहले सन्यासी ने कहा था, मैंने उसे माफ कर दिया क्योंकि मैं अपना ध्यान खोना नहीं चाहता, मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी है। वैसे ही हमें भी कहना चाहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि मैं अब और ये बोझ नहीं उठाना चाहता। मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि मुझे अब खुद से प्रेम करना है। एक समय की बात है, ब्रह्मांड के उस छोर पर जहां कोई दिन नहीं होता, कोई रात नहीं होती, बस चेतना का प्रकाश और अंधकार बहता रहता है, वहीं दो ईश्वर एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए। एक को सभी अच्छा ईश्वर कहते थे, वो करुणा, प्रेम, न्याय और प्रकाश का प्रतीक था, और दूसरा बुरा ईश्वर जो गुस्से, लोभ, लालच और अंधकार का प्रतिनिधि माना जाता था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, शांति से, गंभीरता से। पहले तो कुछ क्षण बिल्कुल मौन रहे, फिर एक गूंजती हुई आवाज उभरी, मैं तुम्हें जानता हूं, अच्छे ईश्वर ने कहा, और मैं तुम्हें पहचानता हूं, बुरे ईश्वर ने उत्तर दिया। फिर दोनों मुस्कुराए, और वह मुस्कान कोई घृणा नहीं थी, वह पहचान की मुस्कान थी, स्वीकार की। जैसे दो पुराने परिचित बहुत दिनों बाद मिले और समझ जाएं कि वे कभी एक ही आत्मा के दो हिस्से थे। और यहीं इस छोटी सी लेकिन बेमिसाल कहानी का सार छुपा है। अच्छा और बुरा, उजाला और अंधेरा, देवता और राक्षस, ये सब हमारे अंदर ही हैं। हम इनसे भाग नहीं सकते, हम इन्हें मिटा नहीं सकते, लेकिन हम इन्हें समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और सबसे जरूरी स्वीकार कर सकते हैं। हमने सदियों से सीखा है कि अच्छाई अपनानी चाहिए और बुराई को दबाना चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि जितना जोर हम बुराई को दबाने में लगाते हैं, वो उतनी ही तीव्रता से किसी और रूप में सामने आ जाती है। जैसे हम गुस्से को दफना देते हैं, लेकिन वह फिर चुप्पी बनकर रिश्तों को तोड़ देता है। जैसे हम डर को छुपा लेते हैं, लेकिन वह असुरक्षा बनकर हमारे निर्णयों को हिला देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम प्रकाश हैं तो अंधकार भी, हम देवदूत हैं तो शैतान भी। और ये दोहरापन कोई दोष नहीं, बल्कि यही मनुष्य की पूर्णता है। आपने देखा होगा, सबसे शांत व्यक्ति भी किसी एक क्षण में विस्फोटक बन सकता है, और सबसे कठोर व्यक्ति भी किसी क्षण में पिघल सकता है।
क्यों? क्योंकि अच्छाई और बुराई कोई स्थायी स्थिति नहीं है, वे भाव हैं जिन्हें परिस्थितियां जन्म देती हैं और इनका अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है। ठीक वैसे ही जैसे दिन के बिना रात का कोई अर्थ नहीं और सच्चाई के बिना झूठ पहचान में नहीं आता। जब अच्छा और बुरा ईश्वर मिले तो वे इस सत्य को समझ गए कि वे विरोधी नहीं, पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अच्छा तभी अच्छा है जब बुरे का अस्तित्व हो, और बुरा तभी बुरा कहलाता है जब अच्छाई को मापदंड मान लिया जाए। अब जरा अपने भीतर झांकिए। क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है कि आप जो बुरे क्षणों में करते हैं वो आपके भीतर के किसी दर्द से निकला हुआ होता है, और आप जो सबसे अच्छा करते हैं वह भी कहीं ना कहीं उस बुराई की समझ से पैदा हुई करुणा से आता है। यानी आपकी अच्छाई उसी मिट्टी से पनपी है जिसमें आपकी कमजोरियां थीं, और फिर भी हम अपने आप को टुकड़ों में बांटते रहते हैं। ये मेरी अच्छी आदत है, ये मेरी बुरी, ये मेरा सही फैसला था, यह गलत। हम अपने ही भीतर के हिस्सों से लड़ते रहते हैं। एक आवाज कहती है तू अच्छा बन, और दूसरी चुपचाप कहती है मैं थक गया हूं अच्छा बनते बनते। पर क्या हो अगर हम दोनों आवाजों को सुने, अगर हम खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे हम हैं, अपनी पूरी जटिलता, पूरी सच्चाई और पूरी मानवता के साथ। क्षमा करना, प्रेम करना, साहसी बनना, ये सब तब तक अधूरे रहेंगे जब तक हम अपने भीतर के अंधेरे से भी दोस्ती नहीं कर लेते। जो व्यक्ति अपने भीतर के गुस्से, लालच, डर और पाप से मुंह मोड़ता है वह आधा जीता है, लेकिन जो उन्हें समझता है, उन्हें स्वीकार करता है और फिर उन्हें निर्देशित करता है, वही वास्तव में स्वयं को जानता है। जैसे अच्छे और बुरे ईश्वर ने एक दूसरे की आंखों में देखा और कहा हम दोनों हैं, तभी यह ब्रह्मांड है। वैसे ही जब हम अपने भीतर झांक कर कहते हैं हाँ मैं प्रकाश भी हूँ और परछाई भी, तभी हम पूरी तरह जीते हैं। हम अपने बारे में बहुत सी बातें कहते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मैं बहुत संवेदनशील हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं टूट चुका हूँ। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये मैं आखिर है कौन? क्या ये एक ही चेहरा है? क्या ये एक ही आवाज है? या फिर हमारे भीतर कई आवाजें हैं जो अलग अलग वक्त पर बोलती हैं, हमें चलाती हैं और हमें बनाती हैं। खलील जिब्रान की इस अद्भुत कहानी में 7 आत्माएं वे हमें दिखाते हैं कि हम एक नहीं 7 हैं। हमारे भीतर 7 अलग अलग आत्माएं बसती हैं और वे सब एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से टकराती हुई हमारे जीवन को चलाती है। कभी कोई हावी हो जाती है, कभी कोई चुपचाप पीछे हट जाती है, और हम जो खुद को बस एक नाम, एक चेहरा, एक विचार समझते हैं, असल में एक भीड़ है, एक जटिल समूह, एक जीवित मंथन। पहली आत्मा कहती है मैं इच्छाओं की आत्मा हूँ, मुझे चाहिए, मुझे और चाहिए, और जो मिला है वो कभी काफी नहीं। यह आत्मा हमारे भीतर की भूख है, पैसे की, प्रेम की, पहचान की, सत्ता की। यह आत्मा हमें दौड़ाती है, हमें थकाती है, पर ये ही आत्मा कभी कभी हमें प्रेरणा भी देती है। दूसरी आत्मा कहती है मैं गुस्से की आत्मा हूँ, मुझे ज्यादती पसंद नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। यह वह शक्ति है जो अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा करती है, लेकिन कभी कभी यह अहंकार में भी बदल जाती है। तीसरी आत्मा होती है डर की, जो कहती है रुको, आगे मत बढ़ो, लोग क्या कहेंगे, अगर गिर गए तो। यह आत्मा हमें संभालती भी है,